हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अजित। तो पिछले वीडियो में हम एक एडाप्टर लिए थे और उस एडाप्टर को यूज करके हम यहाँ पे रिसाइकल व्यू में डाटा शो कर रहे थे जो एपीआई से हम फेच किए थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एडिट वाला फंक्शनलिटी करेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे एडिट वाला आइकन यहाँ पे शो होगा। मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये वाला जो आइकन है, अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे एडिट वाला ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। देन अगर मैं उसे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे एक अलर्ट डायलॉग में एडिट करने के लिए उससे शो हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ तो अगर मैं यहाँ से एडिट करता हूँ तो यहाँ पे देखें, ये एडिट हो गया। तो ये वाला फंक्शनलिटी हम बनाएंगे। यहाँ पे जो आरो है, यहाँ पे क्लिक होगा तो ये हाइड होगा और डिस्प्ले होगा। ये वाला काम हम पहले करेंगे, देन उसके बाद हम एडिट वाला काम करेंगे। ठीक है, जो एडिट एपीआई हम बनाए थे उसे हम यूज करके एडिट फंक्शनलिटी बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं चले जाता हूं, जो टू डू लिस्ट एडाप्टर हम बनाए थे उसके अंदर चले जाता हूं। तो मैं चले जाता हूं ऑन क्रिएट व्यू होल्डर पे। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, आरो पे ऑन क्लिक लिस्नर दे देंगे। ठीक है, देन ऑन क्लिक फंक्शन के अंदर हम चेक करेंगे, अगर विजिबल है तो हम उसे इनविजिबल करेंगे, नहीं तो उसे विजिबल करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आरो को यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ माई व्यू होल्डर ऑब्जेक्ट को यूज करके, क्योंकि एक आरो एक माई व्यू होल्डर ऑब्जेक्ट होता है। देन माई व्यू होल्डर ऑब्जेक्ट के अंदर हम यहाँ पे सारे इनिशियलाइज किए थे, जैसे कि आरो और अकॉर्डियन बॉडी और अकॉर्डियन टाइटल। ठीक है, ये सारे चीज हम यहाँ पे इनिशियलाइज किए थे। तो मैं अभी क्या करता हूँ, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर मेथड में रिटर्न के ऊपर यहाँ पे माई व्यू होल्डर डॉट आरो देन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टर देन न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर। देन यहाँ पे हम चेक करेंगे, अगर विजिबल है तो हम उसे इनविजिबल करेंगे, नहीं तो उसे विजिबल करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक इफ कंडीशन लेता हूँ और यहाँ पे चेक कर लेता हूँ माई व्यू होल्डर डॉट अकॉर्डियन बॉडी। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, अगर अकॉर्डियन बॉडी का जो स्टेटस है, ठीक है, विजिबिलिटी स्टेटस अगर विजिबल होगा तो हम उसे इनविजिबल करेंगे। ठीक है, जब भी हम क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, जब भी हम क्लिक करेंगे ये पहले चेक करेगा माई व्यू होल्डर और अकॉर्डियन बॉडी विजिबल है तो हम उसे इनविजिबल करेंगे और नहीं तो हम उसे विजिबल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हम लिए थे ये वाला देखिए, अकॉर्डियन बॉडी एक रिलेटिव लेआउट है। ठीक है, उसे हम इनविजिबल विजिबल यहाँ पे करेंगे। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, इफ माई व्यू होल्डर डॉट अकॉर्डियन बॉडी डॉट गेट विजिबिलिटी is equal to view डॉट विजिबल। देन उसके अंदर हम यहाँ पे इनविजिबल सेट करेंगे। ठीक है, अगर विजिबल हो तो हम उसे इनविजिबल यहाँ पे सेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ माई व्यू होल्डर डॉट अकॉर्डियन बॉडी डॉट सेट विजिबिलिटी और यहाँ पे हम गॉन प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेट कर देंगे। देन एल्स पार्ट में अगर इनविजिबल हो तो हम उसे विजिबल करेंगे। ठीक है, देन माई व्यू होल्डर डॉट अकॉर्डियन बॉडी डॉट सेट विजिबिलिटी देन यहाँ पे विजिबल सेट कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक किए, अगर क्लिक करेंगे, जब भी हम आरो को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये चेक करेगा, अगर विजिबल हो तो ये उसे इनविजिबल सेट कर देगा, नहीं तो यहाँ पे विजिबल सेट करेगा। ठीक है, देन मैं यहाँ पे उसे रन क्लिक कर लेता हूँ, थोड़ा चेक कर लेंगे। देन उसके बाद हम एडिट बटन का काम करेंगे। ठीक है, पहले हम एक इंटरफेस लेंगे, इंटरफेस के अंदर हम कुछ मेथड्स लेंगे, उसे रीयूज करेंगे। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आरो पे यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए हमारा डाटा आ चुका है और यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी देन फिर से भी ये हाइड हो रहा है। ठीक है,
ये परफेक्टली काम कर रहा है। तो ये वाला जो आइकन है थोड़ा उसे बढ़ा लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ड्राइवेबल रिसोर्स पे यहाँ पे जो आरो वाला आइकन हम लिए थे, यहाँ पे जो हाइट उसका 24 dp है, उससे हम 30 dp कर लेते हैं। ठीक है, 30 dp और विड्थ भी उसका 30 dp। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा हो चुका है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, एक इंटरफेस ले लेंगे। ठीक है, इंटरफेस के अंदर हम कुछ मेथड्स जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है जावा का, उससे डिफाइन करेंगे। देन उससे हम रीयूज करेंगे। ठीक है, जब भी हमारा जो बटन्स क्लिक होगा तो देन वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम उसे रीयूज करेंगे। ठीक है, बेसिकली इंटरफेस के अंदर जो मेथड होता है वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, वो एम्प्टी होता है। ठीक है, हम उसे रीयूज करेंगे। तो मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पैकेज बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके और पैकेज, देन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इंटरफेसेस। ठीक है, देन इंटरफेस के अंदर यहाँ पे एक जावा क्लास में ले लेता हूँ, जो कि बेसिकली एक इंटरफेस होगा। यहाँ पे लिख दूंगा रिसाइक्लर व्यू क्लिक लिसनर। ठीक है, देन मैं यहाँ पे एंटर क्लिक कर लेता हूँ और ये हमारा बन चुका है जावा फाइल। देन यहाँ पे मैं कुछ मेथड्स ले लूँगा जो कि होगा एब्स्ट्रैक्ट टाइप का, वो एम्प्टी होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ void ऑन आइटम क्लिक। देन उसके अंदर जो पैरामीटर होगा एक पोजीशन पैरामीटर। ठीक है, जो कि इंटीजर टाइप का होगा, क्योंकि जब भी हम एडिट वाला बटन को क्लिक करेंगे तो उस रो का पोजीशन हमको चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा डाटा होगा तो हम किसका डाटा अपडेट वहाँ पे करेंगे। ठीक है, एक रो जो होता है एक इंडिविजुअल व्यू होल्डर का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो बेसिकली वो इंडिविजुअल व्यू होल्डर का पोजीशन हमें चाहिए, तो हम पैरामीटर पोजीशन लेंगे, वो हम एडाप्टर से भेजेंगे। ठीक है, ये वाले मेथड में। देन एक्सेस करेंगे हम होम फ्रैगमेंट पे। देन और एक लेंगे void ऑन लॉन्ग आइटम क्लिक। ठीक है, लॉन्ग प्रेस करेंगे तो हम एडिट वाला भी ऑप्शन यहाँ पे शो कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ ऑन लॉन्ग आइटम क्लिक, और वैसे ही ले लेंगे इंटीजर पोजीशन। ठीक है, देन void एडिट बटन। ठीक है, जब भी एडिट बटन क्लिक होगा तो यहाँ पे देन फिर से हम और एक ले लेंगे ऑन एडिट बटन क्लिक। एडिट बटन क्लिक होगा तो हमें भी पोजीशन चाहिए, जो कि हम यहाँ पे अभी काम करेंगे उसका। तो मैं उसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे 2 बार पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ। एडिट के बदले मैं यहाँ पे कर लेता हूँ डिलीट। देन यहाँ पे कर लेता हूँ डॉन। ठीक है, तो ये बन चुका है। देन हम क्या करेंगे, इस इंटरफेसेस को हम यूज करेंगे एडाप्टर में। एडाप्टर के अंदर से हम ये वाला मेथड यूज करके हम पोजीशन जो है उसका भेज देंगे। देन हम होम फ्रैगमेंट में उससे एक्सेस करेंगे। ठीक है, देन होम फ्रैगमेंट में अगर मैं एक्सेस करता हूं तो मुझे पोजीशन मिल जाएगा। देन पोजीशन को यूज करके हम वो इंडिविजुअल आईडी और सारे डाटा फेच कर सकते हैं जो रो में शो हो रहा है। ठीक है, तो मैं अभी टू डू लिस्ट एडाप्टर में चले जाता हूँ। देन यहाँ पे वो लिसनर को डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फाइनल। ठीक है, ये फाइनल चेंज नहीं होगा, तो मैं ले लेता हूँ फाइनल प्राइवेट रिसाइक्लर व्यू क्लिक लिसनर, ये वाला। ठीक है, और उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लेते हैं जो कि है क्लिक लिसनर। ठीक है, और यहाँ पे कुछ एरर आ चुका है, वेरिएबल क्लिक लिसनर माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो थर्ड पैरामीटर होगा हमारा कंस्ट्रक्टर का, हम लिसनर लेंगे। ठीक है,
तो मैं क्या करता हूँ, होम फ्रैगमेंट में जाके यहाँ पे जो हम गेट डाटा कर रहे थे, कहाँ गया वो मेथड, गेट टास्क वाला मेथड, वहाँ पे हम इस फ्रैगमेंट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे भेज देंगे। ठीक है, वो लिसनर ऑब्जेक्ट होगा ये वाला। यहाँ पे क्या करेंगे, जो कंस्ट्रक्टर हम लिए थे उसका यहाँ पे देखिए टू डू लिस्ट एडिटर का, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पे थर्ड पैरामीटर में हम भेज देंगे होम फ्रैगमेंट डॉट दिस। ठीक है, देन हम चले जाएंगे टू डू लिस्ट एडिटर में और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम उससे एक्सेस कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे रिसाइकलर व्यू लिसनर क्लिक लिसनर जो मिल रहा है यहाँ पे ग्लोबल पे उसे सेट कर लेंगे, दिस डॉट क्लिक लिसनर इज इक्वल टू क्लिक लिसनर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या किए, जो ऑब्जेक्ट लिसनर का हम होम फ्रैगमेंट से यहाँ पे ले लिए, देन उसके बाद वहाँ पे ग्लोबल पे उसे सेट कर लिए। तो यहाँ पे अभी क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे देखिए आ गया क्लिक लिसनर। ठीक है, जो थर्ड पैरामीटर होगा वो क्लिक लिसनर होगा। अगर हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो लाइक दिस होम फ्रैगमेंट डॉट दिस, अगर एक्टिवेट होगा तो होम एक्टिवेट डॉट दिस, तो ये क्लिक लिसनर ले लेगा। ठीक है, तो मैं अभी क्या करूँगा, यहाँ पे जो इंटरफेस है हमारा, मैं यहाँ से उसे इम्प्लीमेंट कर लूँगा। ठीक है, इम्प्लीमेंट करने के बाद जो मेथड लिए थे हम, यहाँ पे देखिए जो रिसाइकल व्यू क्लिक लिसनर, ये वाला मेथड को हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लास जो फ्रैगमेंट के बाद मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ रिसाइकल व्यू क्लिक लिसनर। ठीक है, देन यहाँ पे क्या करूँगा, अभी यहाँ पे देखिए एरर कुछ आ रहा है, क्लास फ्रैगमेंट मस्ट आइदर बी डिक्लेयर्ड और इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट मेथड्स क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे सारे मेथड यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लूँगा। ठीक है, देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी एडिट क्लिक करेंगे तो हम एक मेथड यूज करेंगे जो कि अलर्ट शो करेगा, देन उसके बाद डिलीट होगा। ठीक है, देन मैं चला जाता हूँ टू डू लिस्ट एडाप्टर में, यहाँ पे हम भेजेंगे पोजीशन। ठीक है, जो रिसाइकल व्यू क्लिक लिसनर के अंदर जो मेथड से है उसे एक्सेस करके हम यहाँ पे पोजीशन भेजेंगे। ठीक है, तो मैं चला जाता हूँ माई व्यू होल्डर क्लास में अडाप्टर के अंदर, देन नीचे यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइटम व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, अगर एक रो क्लिक होगा तो एक आइटम क्लिक होगा तो हम यहाँ पे भेज देंगे पोजीशन। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ न्यू व्यू क्लिक लिसनर, यहाँ पे दे चुके हैं। देन यहाँ पे जो क्लिक इंटरफेस है उससे एक्सेस करके जो मेथड है ऑन आइटम क्लिक, देन उसके अंदर हम यहाँ पे अडाप्टर का पोजीशन भेज देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा गेट अडाप्टर पोजीशन। ठीक है, तो जब भी क्लिक होगा तो हमें वो रो का पोजीशन हम यहाँ पे होम फ्रैगमेंट पे यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिल जाएगा पोजीशन पे। ठीक है, तो हम उसे टोस्ट करके देखेंगे मिल रहा है या नहीं। ठीक है, तो पहला हम यहाँ पे बना लेते हैं, देन हम क्या करेंगे, आइटम व्यू डॉट सेट ऑन लॉन्ग क्लिक लिसनर। ठीक है, अगर लॉन्ग क्लिक होगा तो तब भी हम अडाप्टर का पोजीशन यहाँ पे भेजेंगे। तो मैं यहाँ पे न्यू व्यू क्लिक लिसनर, देन यहाँ पे क्या करेंगे, जो क्लिक लिसनर का मेथड्स है ऑन लॉन्ग आइटम क्लिक, देन उसके अंदर हम भेज देंगे गेट अडाप्टर पोजीशन। देन यहाँ पे जो रिटर्न फॉल्स हुआ है उसे हम ट्रू भेज देंगे। ठीक है, और दो मेथड्स और तीन मेथड्स है जो कि है एडिट डिलीट देन डॉन। ठीक है, उससे भी हम वैसे ही सेट कर लेते हैं। तो वो हम क्या करेंगे, आइटम व्यू क्लिक होने से नहीं होगा, वो हम एडिट बटन डिलीट बटन डॉन बटन वाला जो तीन आइकन है उससे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे पोजीशन सेंड कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी एडिट बटन पे क्लिक लिसनर दूंगा, सेट ऑन क्लिक लिसनर, देन न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, देन यहाँ पे भेज देंगे क्लिक लिसनर डॉट ऑन
एडिट बटन क्लिक, देन यहाँ पे भेज देंगे एडाप्टर का पोजीशन, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे डिलीट वाला बटन पे भी जिससे हम यहाँ पे ऑन क्लिक लिस्नर सेट कर देते हैं, न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर। देन यहाँ पे वैसे ही क्लिक लिस्नर डॉट ऑन डिलीट आइटम क्लिक, देन उसके अंदर हम भेज देंगे गेट एडाप्टर पोजीशन, और उससे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे डिलीट बटन के बदले हम यहाँ पे ले लेंगे डाउन बटन, देन यहाँ पे ऑन डाउन बटन क्लिक, ठीक है। तो हम यहाँ पे एडाप्टर का पोजीशन यहाँ पे पा चुके हैं। देन हम क्या करेंगे, होम फ्रैगमेंट में जाके यहाँ पे मैं टोस्ट पे शो कर लेता हूँ वो सारे डाटा हमें मिल रहा है या नहीं, ठीक है। गेट एक्टिविटी और यहाँ पे लिख देता हूँ पोजीशन, और यहाँ पे पोजीशन को मैं यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर चुका हूँ, और इसको कॉपी करके मैं सारे मेथड्स के अंदर उसे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। हम चेक करेंगे पोजीशन मिल रहा है या नहीं, ठीक है। पोजीशन को लेके हम कुछ भी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। देन मैं यहाँ पे रन क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये रन हो चुका है। देन हम यहाँ पे आरो पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे मैं डाउन वाला जो आइकन है उसे क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ पे देखिए पोजीशन 0 आ चुका है, ठीक है। क्योंकि ये एक आरए लिस्ट है, आरए लिस्ट में सारे जो डाटा होता है वो एक पोजीशन होता है, ठीक है। देन यहाँ पे भी क्लिक कर लेता हूँ तो 0, ठीक है। देन नेक्स्ट वाला आइटम पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये 1 आ चुका है, ठीक है। देन नेक्स्ट वाला आइटम पे क्लिक करूंगा तो ये 2 आएगा, ठीक है। क्योंकि ये आरए लिस्ट है, आरए लिस्ट का पोजीशन यहाँ पे हमें मिला है। देन हम क्या करेंगे, इस पोजीशन को यूज करके जो आरए लिस्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम लिए थे होम फ्रैगमेंट पे, ठीक है, एक आरए लिस्ट ऑब्जेक्ट हम लिए थे, उसके अंदर सारे यहाँ पे मैं शो कर लेता हूँ पहले। यहाँ पे देखिए ऐड किए थे आरए लिस्ट पे, ठीक है। तो हमें पोजीशन मिल रहा है। देन पोजीशन को यूज करके हम आरए लिस्ट में डाटा ले सकते हैं। जैसे कि हम आरए पे अगर ये अगर एक आरए है, ठीक है, ये अगर एक आरए है तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो एक आरए है तो हम उससे एक्सेस कर सकते हैं लाइक दिस आरए। देन उसके अंदर अगर मुझे ये वाला आइटम एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे उसका पोजीशन जो है ये वाला है, ठीक है। तो हम वैसे ही आरए लिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं उसका पोजीशन देकर, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे नीचे यहाँ पे जो एडिट वाला बटन है ये वाला, यहाँ पे मैं लिख दूंगा टास्क टाइटल, ठीक है। क्योंकि हम टास्क का टाइटल यहाँ पे शो करेंगे थोड़ा आपको यहाँ पे दिखाने के लिए, क्योंकि हमें जो पोजीशन मिल रहा है एडाप्टर से, यहाँ पे हम उसे एक्सेस करके यहाँ पे डाटा भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूंगा आरए लिस्ट डॉट गेट, देन उसके अंदर पास कर देंगे पोजीशन। देन यहाँ पे देखिए मिल जाएगा हमें गेट आईडी डिस्क्रिप्शन टाइटल, ठीक है। क्योंकि ये जो आरए लिस्ट है उसका जो टाइप है हमारा जो मॉडल लिए थे टू डू मॉडल, उसके अंदर हम ये गेटर वाला जो है यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रन क्लिक कर लेता हूँ। तो पहले हम पोजीशन भेजे टू डू लिस्ट एडाप्टर में, देन उसके बाद हम उसे पोजीशन यहाँ पे लेके जो आरए लिस्ट के अंदर डाटा यहाँ पे फेच कर रहे हैं, ठीक है। अगर 0 पोजीशन में कौन सा डाटा है, 1 पोजीशन में कौन सा डाटा है, ठीक है। क्योंकि सारे हम ऐड किए थे, देन ऐड करके हम यहाँ पे भेज रहे थे टू डू लिस्ट एडाप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रन हो चुका है। देन मैं क्लिक करूंगा एडिट वाला बटन को, और यहाँ पे देखिए आ गया टाइटल गो टू मार्केट, ठीक है। टाइटल यहाँ पे मिल चुका है। देन यहाँ पे पोजीशन 1, देन एडिट वाला बटन पे टाइटल वेक ऑफ, ठीक है। यहाँ पे जो टाइटल है यहाँ पे शो रहा है, और लास्ट वाला यहाँ पे क्लिक करूंगा तो टाइटल स्टोरी, ठीक है। देन अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एडिट वाला बटन क्लिक होगा तो हम एक डायलॉग यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। तो मैं चला जाता हूँ कोड पे। तो मैं यहाँ पे जो ऑन एडिट वाला बटन यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या करेंगे, एक मेथड हम लेंगे। तो मैं यहाँ पे
ले लेता हूँ शो अपडेट डायलॉग, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक डायलॉग शो करेंगे जो अपडेट करने के लिए डाटा को, ठीक है। एक इनपुट, दो इनपुट में हम टाइटल शो करेंगे, देन डिस्क्रिप्शन शो करेंगे। तो हम यहाँ पे आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे भेज देंगे। तो मैं यहाँ पे पैरामीटर जो दे दूंगा arrayList डॉट गेट पोजिशन, और यहाँ पे दे दूंगा गेट आईडी, देन वैसे ही arrayList डॉट गेट पोजिशन डॉट गेट टाइटल, देन arrayList डॉट गेट पोजिशन। जो होता है बेसिकली वो इंडेक्स होता है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइए। देन डॉट गेट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये बन चुका है। देन हम ये वाला मेथड उसे डिफाइन कर लेंगे जो हम एक लिए थे, शो अलर्ट डायलॉग। तो यहाँ पे मैं ले लूँगा वो मेथड पब्लिक वॉइड शो अपडेट डायलॉग। देन उसके अंदर पैरामीटर हम ले लेंगे जो हम भेजे थे आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लूँगा फाइनल स्ट्रिंग आईडी, देन स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन, देन स्ट्रिंग टाइटल, देन स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये 3 पैरामीटर ले लेंगे। देन यहाँ पे मेथड का बॉडी में ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हम जो ऐड करने के लिए जो लेआउट शो कर रहे थे वो लेआउट यहाँ पे यूज करेंगे हम, जो कि उसके अंदर था 2 इनपुट फील्ड्स जैसे कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। हम उसे यूज करके उसके अंदर डाटा को सेट कर देंगे। देन जो भी मॉडिफाई हम करेंगे उसे अपडेट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेआउट को यहाँ पे इन्फ्लेट कर लूँगा। पहले हम ये किए थे शो वाला डायलॉग, ये वाला देखिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या थे, तो यहाँ पे मैं उससे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो 2 लाइन है, ठीक है, लेआउट को इन्फ्लेट करने के लिए। यहाँ पे मैं दोबारा लिखता नहीं हूँ। यहाँ पे गेट लेआउट इन्फ्लेटर ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम ले चुके हैं। देन उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट को यूज करके हम यहाँ पे इन्फ्लेट कर रहे हैं जो कस्टम डायलॉग लेआउट हम बनाए थे, ठीक है। उसके अंदर जो इनपुट फील्ड था ऐड कर रहे थे जब, वो वाला, ठीक है। देन उसके बाद हम टाइटल और डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे भी एक्सेस करेंगे, तो उसे भी मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। देन यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, उसे हम एक्सेस कर चुके हैं। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो टाइटल है हमारा, टाइटल फील्ड में, ठीक है, टाइटल फील्ड में डाटा सेट कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेट टेक्स्ट। यहाँ पे जो टाइटल हमें मिल रहा है उससे हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। देन डिस्क्रिप्शन फील्ड में भी वैसे ही, डिस्क्रिप्शन फील्ड में भी वैसे ही हम यहाँ पे सेट करेंगे, सेट टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये भेज देंगे, ये सेट कर देंगे। देन उसके बाद जो भी हम मॉडिफाई करेंगे उससे हम अपडेट करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे मैं अलर्ट डायलॉग यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे ले लूँगा फाइनल अलर्ट डायलॉग, और उसका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लेंगे, अलर्ट डायलॉग इज इक्वल टू न्यू अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर। हम ये बनाए थे पहले, ऐड जो भी किए थे। तो यहाँ पे मैं दे दूंगा एक्टिविटी जो है गेट एक्टिविटी। देन यहाँ पे डॉट सेट व्यू, और उसके अंदर भेज देंगे अलर्ट लेआउट। देन डॉट, और एक है सेट टाइटल, टाइटल को सेट करने के लिए। यहाँ पे कुछ एरर शो हो रहा है। अच्छा, ये मेथड को यहाँ पे हटा लीजिए, ठीक है, ये मेथड नहीं होगा। देन सेट टाइटल, ठीक है, यहाँ पे दे देंगे अपडेट टास्क, ठीक है। जो टाइटल होगा अलर्ट का वो होगा अपडेट टास्क। देन डेट सेट पॉजिटिव बटन यहाँ पे सेट कर देंगे, और यहाँ पे देंगे अपडेट। जो नेम होगा बटन का वो होगा अपडेट। देन यहाँ पे लिसनर नॉल दे देंगे, जैसे हम चेक किए थे ऐड करने के वक्त, वैसे ही हम चेक करके यहाँ पे लिसनर देंगे। देन डॉट सेट नेगेटिव बटन,
यहाँ पे दे देंगे कैंसिल, देन यहाँ पे नॉल, ठीक है। देन फाइनल जो होगा क्रिएट, यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा अलर्ट डायलॉग। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, अलर्ट डायलॉग पे यहाँ पे लिसनर दे देंगे, ठीक है। लिसनर देके हम यहाँ पे जो बटन टाइप है उसे फेच करेंगे, अगर पॉजिटिव बटन होगा तो क्या होगा और नेगेटिव बटन होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लूँगा अलर्ट डायलॉग डॉट सेट ऑन शो लिसनर, ठीक है। ऑन शो लिसनर यहाँ पे लेंगे हम न्यू डायलॉग इंटरफेस शो लिसनर, जब भी शो होगा देन अगर अपडेट क्लिक करेंगे तो अपडेट वाला काम करेंगे, देन कैंसिल क्लिक होगा तो हम उसे डिसमिस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, कैंसिल, ठीक है। देन उसके अंदर हम एक बटन ले लेंगे, देन बटन का ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इज इक्वल टू अलर्ट डायलॉग, और यहाँ पे दे दूंगा अलर्ट डायलॉग डॉट गेट बटन, और उसके अंदर जो होगा अलर्ट डायलॉग डॉट पॉजिटिव बटन, ठीक है, बटन पॉजिटिव। देन हम इस वाला बटन पे लिसनर यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है। जब भी पॉजिटिव बटन यहाँ पे क्लिक होगा तो हम वहाँ पे टास्क को अपडेट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लूँगा अपडेट, तो मैं यहाँ पे लिसनर पहले दे दूंगा बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। और यहाँ पे हम स्ट्रिंग में डाटा को फेच कर लेंगे, टाइटल इज इक्वल टू टाइटल फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे जो फील्ड का डाटा यहाँ पे हम उसे फेच कर लेंगे। देन उसके बाद हम और एक मेथड लेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपडेट करने के लिए, ठीक है। देन उसको मैं लूँगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, और वहाँ पे उस मेथड में हम एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे जो एडिट वाला डाटा होगा, ठीक है। ये जो दोनों डाटा को हम भेज देंगे, ये बॉडी पैरामीटर हो जाएगा, ठीक है। देन वो अपडेट हो जाएगा हमारे सर्वर पे, ठीक है। देन यहाँ पे मैं लूँगा डिस्क्रिप्शन फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे डाटा को सिर्फ टोस्ट करके यहाँ पे देख लूँगा, यहाँ पे गेट एक्टिविटी और यहाँ पे टाइटल सेट कर देंगे। देन यहाँ पे कुछ स्पेस देके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अगर क्लिक होगा तो वो बटन यहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन शो कर देंगे। अपडेट वाला बटन क्लिक होगा तो वो ये पॉजिटिव बटन है, ठीक है। देन उसके बाद हम डायलॉग को यहाँ पे डिसमिस कर देंगे, ठीक है, डॉट डिसमिस। देन क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिसनर के बाद हम क्या करेंगे, डायलॉग को यहाँ पे शो कर लेंगे, ठीक है। अलर्ट डायलॉग डॉट शो नहीं करेंगे तो ये अलर्ट डायलॉग हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। क्योंकि जैसे ही हम टोस्ट में डॉट शो यूज करते हैं लास्ट में, यहाँ पे देखिए, वैसे ही अलर्ट डायलॉग शो हम यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रन क्लिक कर लेता हूँ। और यहाँ पे ये रन हो चुका है। देन मैं यहाँ पे एरो पे क्लिक कर लेता हूँ और इससे एक्सपेंड कर लेता हूँ। देन यहाँ पे एडिट वाला बटन यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे जो टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे सेट हो चुका है। देन अगर मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे अपडेट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मिल गया टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इस डाटा को हम क्या करेंगे, एक मेथड ले लेंगे। देन उसके पैरामीटर में हम डिस्क्रिप्शन और टाइटल भेज देंगे। देन जो अपडेट वाला मेथड यहाँ पे जो लेंगे उसके अंदर हम एपीआई यूज करके वो दोनों डाटा को हम भेज देंगे। देन ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हम फिर से उसे रिसाइकल व्यू में शो कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला जो एपीआई कॉल होगा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।